नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पांचवा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई एक महिला का नाम है जिसने स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दिया। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी आगे रहने वाली पंडिता रमाबाई 1858 तमी ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी पंडिता रमाबाई ने 1858 ईस्वी सन में जन्म लिया। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। तस्याः उसके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। अर्थात पिता का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थिति चिंतनीया आसीत्। तस्मिन् काले उस समय में स्त्री शिक्षायाः स्थिति, स्त्री शिक्षा की जो स्थिति थी वो चिंतनीय आसीत्, चिंतनीय थी, विचार करने योग्य थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नासीत्। स्त्रियों के लिए संस्कृत की जो शिक्षा थी वो प्रायः प्रचलित नहीं थी। अर्थात स्त्रियों को संस्कृत नहीं पढ़ाई जाती थी। नासीत जो शब्द है वो बना है न धन आसीत। न यानी नहीं, आसीत यानी थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम अध्यापयत। लेकिन डोंगरे ने रूढ़िबद्ध धारणाओं को छोड़कर के अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाया। जो प्राचीन रीति रिवाज थे उनको छोड़ करके। एतदर्थं सह समाजस्य प्रतारणामपि असहत। इसके लिए उसने समाज की ताड़ना भी सही। समाज ने जो भला बुरा उसे कहा उसको भी उसने सहन किया। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। अनंतरम इसके बाद रमा ने भी स्वमातुः अपनी माता से संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती, संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजातः। कालक्रमेण समय के अनुसार, कुछ समय बीत जाने पर रमा के पिता विपन्न हो गए, गरीब हो गए। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़ितः दिवंगतः। तस्याः पितरौ यानी होता है माता और पिता। उसके माता और पिता ज्येष्ठा भगिनी च और बड़ी बहन दुर्भिक्ष पीड़िता, अकाल से पीड़ित होकर के दिवंगता मर गई। तदनंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह पदाभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। उसके बाद रमा अपने बड़े भाई के साथ पैदल ही सारे भारत की यात्रा की। अभ्रमत घूमा। भ्रमण काले सा कोलकाता प्राप्ता। भ्रमण के क्रम में उसने कोलकाता को प्राप्त किया, अर्थात वह कोलकाता गई। संस्कृत वैदुष्येन सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्याम विभूषिता। संस्कृत के वैदुष्य से
वह वहां पर पंडिता और सरस्वती इन उपाधियों से विभूषित हुई। अर्थात संस्कृत का ज्ञान होने के कारण उसे वहां पर पंडिता और सरस्वती इन नामों से भी बुलाया गया। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। तत्रैव जो शब्द है उसमें दो शब्द हैं, तत्र धन एव। तत्र यानी वहां, एव यानी ही। वहां ही उसने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर के वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। बाद में उसने स्त्रियों के लिए वेद और शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। 1980 ईस्वी सन में उसने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। उसके पति का नाम हो गया विपिन बिहारी दास। सार्धैक वर्षाद अनंतरम तस्याः पति दिवंगत है। 1.5 वर्ष बाद उसके पिता भी दिवंगत हो गए, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदनंतरम सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। इसके बाद में वह पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र को लौट आई। प्रत्यागच्छत लौट आई। नारीणाम सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। नारियों के सम्मान के लिए और शिक्षा के लिए उसने अपना जीवन अर्पित कर दिया, अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के सामने, समक्षम सामने, नारी शिक्षा के विषय में उसने अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयकै उत्तम विचारे प्रभाविता जाता। तत्र वहां, अर्थात इंग्लैंड देश में ईसाई धर्म के स्त्री विषयक उत्तम विचारों से वह प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणाम सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत्। वहां उसने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन इकट्ठा किया। अर्थ यानी धन, संचयन इकट्ठा, अकरोत् किया। भारतम प्रत्यागत्य, भारत में लौट करके मुंबई नगरे सा शारदा सदनम अस्थापयत। भारत लौट करके मुंबई नगर में उसने शारदा सदन की स्थापना की। अस्थापयत, स्थापित किया, बनाया। तस्मिन् आश्रमे निसहाया स्त्रियः निवसन्ति। इसमें उस अस्मिन्, इस आश्रमे, आश्रम में, इस आश्रम में निसहाय स्त्रियां रहती थी। निवसन्ति, इसमें, इसमें लगाने से वाक्य भूतकाल में बदल जाता है। निवसन्ति रहती हैं, निवसन्ति इसमें रहती थी। तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकन काष्ठ कलादीनां च प्रशिक्षणमपि लभन्ते। इसमें वहाँ स्त्रियां मुद्रण, टंकन और काष्ठ कलाओं का प्रशिक्षण भी लेती थी। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। लेकिन
इस सदन को पुणे नगर में स्थानांतरित कर दिया गया। ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानं तया स्थापितम्। ततः उसके बाद पुणे नगर के पास में केडगांव स्थान पर मुक्ति मिशन नाम की संस्था उसके द्वारा स्थापित किया गया। तया उसके द्वारा स्थापित किया गया। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। अत्र यानी यहाँ, अधुना यानी अब, अपि यानी भी, यहाँ अब भी निराश्रित स्त्रियां सम्मान के साथ जीवन जीती हैं। यापयन्ति जीती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम् अभवत्। 1922 ईस्वी सन में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वह देश और विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी, कुशल थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी उसका महत्वपूर्ण योगदान है। अवदानम यानी योगदान। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्धम रचनाद्वयं वर्तते। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन, इसकी प्रसिद्ध दो रचनाएं हैं। इस प्रकार से आपका पाठ पूर्ण होता है। अभ्यास प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, एक पदेन उत्तरतः, एक पद में उत्तर दीजिए। का पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्यां का विभूषिता। पंडिता और सरस्वती इन उपाधियों से कौन विभूषित थी? आपका उत्तर होगा रमाबाई। ख, रमा कुतः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। रमा ने कहाँ से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की? अपनी माता से, स्वमातु। रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत्। रमाबाई ने किसके साथ विवाह किया? विपिन बिहारी दासेन। विपिन बिहारी दास के साथ ने। कासाम शिक्षायै रमाबाई स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। किनकी शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना जीवन अर्पित कर दिया? नारियों की, नारी नाम। रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र अगच्छत्। रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई? इंग्लैंड देशम। प्रश्न नंबर 2, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः। रेखांकित पदों को आधार मान करके प्रश्न का निर्माण करना है। कै, रमायाः पिता समाजस्य प्रतारणाम असहत्। रमायाः के स्थान पर लिखेंगे कस्याः, बाकी जो का त्यों आ जाएगा, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। पत्युः मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत्। पति की मृत्यु के बाद रमाबाई महाराष्ट्र लौट आई। पत्यु के स्थान पर कस्य। रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थापयत्। रमाबाई ने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। कुत्र। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम् अभवत्। रमाबाई महोदयायाः, इसके स्थान पर कस्याः
बाकी जो का त्यों, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। स्त्रिय है शिक्षाम लभन्ते, इसमें स्त्रिय के स्थान पर कहा। प्रश्न नंबर 3, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कै रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती। ध्यान से सुनेंगे उत्तर और बुक में से छांट करके लिखेंगे। इसका उत्तर होगा रमाबाई स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। ख निस्सहाया स्त्रियः आश्रमे किम किम लभन्ते स्म। जो असहाय स्त्रियां थी वो आश्रम में क्या क्या प्राप्त करती थी। निस्सहाया स्त्रियः आश्रमे मुद्रण टंकण काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षणं लभन्ते स्म। ग कस्मिन् विषये रमाबाई महोदयायाः योगदानम् अस्ति। किस विषय में रमाबाई महोदया का योगदान है। इसका उत्तर होगा कस्मिन के स्थान पर लेखन क्षेत्र। घ केन रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। किन दो रचनाओं के द्वारा रमाबाई प्रशंसित है। इसका उत्तर है स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन। ये पाठ के अंत में दिया गया है, वहां से लिखेंगे। अगला प्रश्न है अधोलिखितानां पदानां निर्देशानुसारम पद परिचयम लिखत। यहाँ पर कुछ पद दे रखे हैं, उसमें हमें मूल शब्द, लिंग, विभक्ति और वचन बताना है। जैसे वेदा नाम में वेद शब्द है, पुल्लिंग है, षष्ठी और बहुवचन। उसी प्रकार से पिता जो शब्द है उसमें मूल शब्द है पितृ। पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति है, एक वचन। शिक्षायै मूल शब्द है शिक्षा, स्त्रीलिंग है, विभक्ति है चतुर्थी और एक वचन। कन्याः मूल शब्द है कन्या, स्त्रीलिंग है, प्रथमा विभक्ति है और बहुवचन है। नारीणाम में मूल शब्द है नारी, ये भी स्त्रीलिंग है, विभक्ति है षष्ठी और बहुवचन। मनोरमिया मूल शब्द है मनोरमा, स्त्रीलिंग, विभक्ति है तृतीया और एक वचन। अगला प्रश्न है
अधोलिखितानां धातूनां लकारम पुरुषम वचनम च लिखत। नीचे लिखी गई धातुओं के लकार पुरुष वचन लिखिए। जैसे आसीत में अस धातु लग लकार प्रथम पुरुष और एक वचन है, उसी प्रकार से कुर्वन्ति क्री धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। आगच्छत आ उपसर्ग और गम धातु लंग लकार वही प्रथम पुरुष और एक वचन। निवसंती नी उपसर्ग है, वस धातु है, लट लकार वही प्रथम पुरुष बहुवचन। गमिष्यति गम धातु, इसमें है लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अकरोत क्री धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। प्रश्न नंबर 6, अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारम लिखत। नीचे लिखे गए वाक्यों को घटना के क्रम के अनुसार लिखिए। जो घटना जिस समय घटी थी उसी क्रम से इन वाक्यों को लिखना है। तो सबसे पहले रमाबाई का जन्म हुआ, 1 नंबर पर ये वाक्य। उसके बाद उसने संस्कृत शिक्षा प्राप्त की, 2 नंबर पर ही आ जाएगा। उसके बाद रमाबाई का विवाह हुआ, 3 नंबर पर। 4 नंबर पर उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गई। फिर उसने शारदा सदन की स्थापना की, 5 नंबर पर। और सबसे अंत में उसका निधन हुआ, ये आ जाएगा 6 नंबर पर। इस प्रकार से आपका ये पाठ पूरा होता है। सभी को पुनः नमस्कार।